नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल DL दुरेजा पर, जहां कहानियों और विचारों के माध्यम से हम सीखते हैं जीवन और सफलता की असली राह। इस वीडियो में 2 रोचक और प्रेरणादायक कहानियां शामिल हैं। इसके अलावा श्री कृष्ण जी के संदेश को भी शामिल किया गया है। इसलिए इन रोचक प्रेरणादायक कहानियों और श्री कृष्ण जी के संदेश को सुनने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके अलावा इस वीडियो में 2 कहानी और अन्य उदाहरणों से समझाया गया है कि आदमी अपने लक्ष्य से कैसे भटक जाता है। इसलिए अगर आपका बच्चा, अड़ोसी पड़ोसी, रिश्तेदार, कोई भी अगर किसी बड़े लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, जब भी हम कोई लक्ष्य चुनते हैं तो उसके लिए एक राह भी निर्धारित करते हैं, और अगर हम उसी राह को पकड़कर सीधे चलते रहेंगे, कोई भटकेंगे नहीं, तो निश्चय ही हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। भले एक बारी में सफल ना हो तो दूसरी बारी में सफल ना हो तो तीसरी बारी में सफल हो जाएंगे। लेकिन अक्सर हम लक्ष्य की राह से भटक जाते हैं और लक्ष्य हमसे कोसों दूर रह जाता है। तो आइए 2 कहानियों के माध्यम से समझते हैं कि कैसे हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। खरगोश और कछुए की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि जैसे जब इन दोनों के बीच में रेस होती है तो खरगोश अपनी चलने और दौड़ने की गति के अनुसार कुछ ही समय में आधा रास्ता पार कर लेता है और वहाँ सोचता है कि कछुआ तो अभी बहुत दूर होगा, क्यों ना यहीं थोड़ी देर विश्राम कर लूँ। और वो फिर पेड़ के नीचे विश्राम करने लगता है और उसे नींद आ जाती है। उधर से कछुआ आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए अपने लक्ष्य को पार कर लेता है और रेस जीत जाता है। इस कहानी में आपने देखा कि खरगोश अपने अहंकार और आलस्य के कारण अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है और रेस हार जाता है। अब मैं पहले एक और ऐसी मिलती जुलती कहानी आपको सुनाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं, और उसके बाद श्री कृष्ण जी का उपदेश और संदेश भी सुनाऊंगा। उस पर अगर हम ठीक से अमल करेंगे तो हम अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटक पाएंगे, निश्चित ही हमें लक्ष्य की प्राप्ति होगी। तो आइए सुनते हैं खेती मजदूर और उसके कुत्ते की कहानी। मेरे पड़ोस में एक मजदूर रहता है जो खेतों में काम करता है। क्योंकि खेत उसके काफ़ी सुनसान इलाके में हैं, तो आते जाते वो अपने कुत्ते को साथ लेकर जाता है। मैं रोज़ शाम को देखता कि जब वो मजदूर और उसका कुत्ता वापस लौटते हैं तो मजदूर के चेहरे पर तो कोई थकावट के निशान नहीं होते, लेकिन उसका कुत्ता थका हुआ और हाँफता नजर आता है। तो एक दिन मैंने उससे पूछ ही लिया कि भाई, तुम काम करने जाते हो या कुत्ते को ले जाकर कोई मजदूरी कराते हो? तुम तो रोज शाम को आते हो तो तुम्हारे चेहरे पर कोई थकावट नहीं होती, लेकिन तुम्हारा कुत्ता थका हुआ और हाँफता नजर आता है। तो बोला, नहीं भाई, काम तो मैं ही करता हूँ, लेकिन ये कुत्ता अपनी आदतों के कारण थक जाता है। मैंने कहा, वो कैसे? तो कहने लगा, मैं तो यहाँ से सीधा अपना खेत पे जाता हूँ, लौट आता हूँ, लेकिन ये रास्ते में मिलने वाले, इसको कोई भी कुत्ता मिलता है तो उसके पीछे भौंकने लगता है, उसको दौड़ा कर भगाने लगता है। इसको कोई मुर्गी मिलती है तो इसके ऊपर झपट्टा मार के उसको खाने की कोशिश करता है। इसको कोई चूहा दिखता है तो चूहे के पीछे भागता है ताकि मैं उसको खा लूँ। इसी तरह इसको कोई अगर मजदूर या कोई भिखारी या कोई और मिलता है तो उसके पीछे भौंकता है और उसको भगाने की कोशिश करता है। तो अपने इस व्यवहार के कारण, अपने इस बिना मतलब के भगाव और दौड़ के कारण ये थक जाता है और हाँफता है। और मैं जबकि सीधा आता हूँ, मुझे ना तो कोई थकावट होती है ना ही कोई परेशानी। इस कुत्ते के ऐसे पागलपन के कारण मैंने मन बना लिया है कि मैं अब इस कुत्ते को वापिस जहाँ से लाया था वहाँ दे के आऊँगा और अब दूसरा कुत्ता पालूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह खरगोश और कुत्ते की आदतों और व्यवहार ने उनको उनके लक्ष्य से दूर कर दिया, और खरगोश रेस हार गया और खेती मजदूर ने भी इस कुत्ते को अपने घर से निकालने का मन बना लिया। खरगोश और कुत्ते की तरह ही इंसान भी अपने व्यवहार और आदतों के कारण लक्ष्य से दूर हो जाता है। कैसे, वो मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। मान लीजिए आप एक IAS के पद के लिए, IPS पद के लिए या किसी अन्य उच्च पद के लिए कंपटीशन की तैयारी करते हैं और एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि आप रोज़ 10-12 घंटे पढ़ेंगे और उसका एक टाइम टेबल भी बनाते हैं। 2-4 दिन आप टाइम टेबल पर पूरा अमल करते हैं और उसी के अनुसार पढ़ते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। फिर आपको आलस्य की आदत घेरने लगती है, तो आप ये सोचने लगते हैं
चलो आज नहीं पढ़ते कल पढ़ लेंगे, कल नहीं पढ़ते परसों पढ़ लेंगे। इस तरह कल परसों करते करते आप अपने लक्ष्य से दूर हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कंपटीशन को पास करने के लिए हम कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हैं। वहाँ हमारी किसी दोस्त से मुलाकात होती है या किसी लड़के की लड़की से और लड़की की लड़के से मुलाकात होती है। फिर उनमें दोस्ती में ही फंसते चले जाते हैं और अफेयर शुरू हो जाते हैं, लेकिन लक्ष्य से भटक जाते हैं। हमारी एक और आदत हमें लक्ष्य से भटकाती है। अरे आज तो टीवी पे पाकिस्तान और इंडिया का मैच आ रहा है, अरे आज क्रिकेट मैच आ रहा है, आज फुटबॉल मैच आ रहा है, आज नहीं पढ़ेंगे भाई, आज तो मैच देखेंगे। हमारी ऐसी आदत भी हमें लक्ष्य से दूर करती है, क्योंकि टीवी पर तो रोज़ कुछ ना कुछ आ रहा है और हम रोज़ अपने लक्ष्य से दूर होते चले जाते हैं। कई बार अपना ही कोई रही ज़्यादा दोस्त फ़ोन करता है कि सुना है कि तुम IAS की तैयारी कर रहे हो। हम बोलते हाँ, तो शुरू हो जाता है, अरे अपनी औकात देखी है, अपने बाप की हालत देखी है, वो तो साइकिल पे घूमता है, तुम IAS बनोगे। इस तरह की बातें करके वो हमें इरिटेट करता है। हम उसकी बातें इग्नोर करने की बजाय दिल पर ले लेते हैं और अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं। इसके अलावा घर परिवार में, रिश्तेदारों में, दोस्तों में, आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देना चाहते, और जैसे ही हम कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं वो आ जाते हैं, अरे ये कैसे, तुम इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, ये तुम्हारी बस की बात नहीं है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, वो फेल हो गया था, वो सक्सेस नहीं हुआ, वो सक्सेस नहीं हुआ। इस तरह की बातें करके वो आपको डिस्करेज करते हैं और बोलते हैं कि आप बिना मतलब माँ बाप का पैसा वेस्ट करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, इससे अच्छा है कि छोटी मोटी नौकरी देखो और आगे बढ़ो। इस तरह की बातें करके वो आपको भटकाते हैं और आप उनकी बातों में आ जाते हैं और लक्ष्य को छोड़ देते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, जिस तरह खरगोश और कुत्ते को उनकी आदतें और उनके व्यवहार ने उनको भटकाया, इसी तरह हमारी आलस्य, गुस्सा, काम, क्रोध, मद, लोभ की आदतें हमें अपने लक्ष्य से भटकाती हैं और हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते। IAS, IPS या किसी और उच्च पद के कंपटीशन को पार करना कोई छोटा लक्ष्य नहीं होता। इसलिए लक्ष्य प्राप्ति के लिए ज़रूरी है कि अपने आदतों और व्यवहार में बदलाव करें और किसी तरह भी अपनी राह से ना भटकें और हिम्मत ना हारें। आप निश्चय ही लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। पहली बारी में नहीं तो दूसरी बारी, दूसरी बारी में नहीं तो तीसरी बारी, आपको लक्ष्य जरूर प्राप्त होगा और आप IAS, IPS या जो भी उच्च पद प्राप्त करना चाहते हैं, निश्चय ही वो आपको प्राप्त होगा। और जहाँ तक लोगों की बातों, बकवास करने और डिस्करेज करने की बात है, तो आप उस पर श्री कृष्ण जी की राय और उपदेश पर अमल करें। तो आइए सुनते हैं श्री कृष्ण जी इस बारे में क्या कहते हैं। कभी कभी लोग आपको गुस्सा दिलाने की कोशिश करेंगे, आपकी इज्जत पर चोट करेंगे, आपके सपनों पर हंसेंगे, लेकिन याद रखो, धूप चाहे कितनी भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। गुस्सा हमेशा कमजोरी है और शांति सबसे बड़ी ताकत। जो इंसान चुप रहकर मुस्कुरा सकता है, वही असली विजेता है। लोगों की बातों का जवाब हमेशा शब्दों से नहीं देना होता, बल्कि अपनी सफलता से देना होता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको गिराने की कोशिश करे, तो याद रखो, आप समुद्र हो, गहराई आपके साथ है और आपकी शांति ही आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं कि अगर हम लक्ष्य से दूर हो जाते हैं तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमारी आचार, व्यवहार और आदतें जिम्मेदार हैं। हम अपने आचार, व्यवहार और आदतों को बदलकर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ तक लोगों की बातों या बकवास का प्रश्न है, उस पर मैंने आपको श्री कृष्ण जी की उपदेश और राय सुना दी है। उस पर भी अगर सब पर अमल करेंगे तो आप निश्चय ही सफलता को प्राप्त करेंगे। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। अगर आपका बच्चा, अड़ोसी, पड़ोसी, दोस्त, रिश्तेदार कोई बड़ा लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है, तो उसको एक बार मेरा ये वीडियो शेयर जरूर करें, ताकि वो अपनी आदतों और व्यवहार में बदलाव कर लक्ष्य को प्राप्त कर सके। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में मेरी विनती है कि अपने कमेंट्स और राय लिखना भी ना भूलें, ताकि अगली वीडियो बनाते समय उन विचारों और कमेंट्स के आधार पर बदलाव कर सकूं। ओम शांति।